चलो देखो, नेक्स्ट मोल्स इन सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। बता दिया था मैंने, क्या बताया था? कंसंट्रेशन टर्म्स। उसमें सबसे पहले पढ़ना हम लोग को वेट बाय नहीं, वेट परसेंट, इसी को बोलते हैं बाय मास परसेंट। क्या बोलते हैं बोलो? इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, ये समझिए आप। और उसको समझने से पहले आप एक बात याद रखिए, जो मैं लिख रहा हूं वो है, ये टर्म याद रखिएगा जरा। वेट बाय वेट परसेंट को समझने से पहले ये एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म है। तो इसके लिए याद रखना है द नेम ऑफ सॉल्यूशन is the name of solution is the name of solute। जो नाम सॉल्यूशन का होगा वही नाम किसका होगा? सॉल्यूट। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा NaOH सॉल्यूशन, ये लिख दिया। ध्यान से देखो, तो सॉल्यूशन का नाम क्या है यहाँ पर? NaOH है। इसका मतलब NaOH क्या हो गया? सॉल्यूशन। और चूंकि सॉल्वेंट का नाम मैंने आपको बताया ही नहीं, तो जब सॉल्वेंट का नाम मैंने नहीं बताया इसका मतलब दैट इज वाटर। क्या होगा बोलिए? वाटर। यहाँ क्या लिखा है? सॉल्यूट आपका हो जाएगा NaOH और सॉल्वेंट हो जाएगा आपका क्या बताइए? वाटर। मतलब समझ में आया? नेक्स्ट, उसके बाद HCl सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा बोलो? HCl। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे लिखूं, CO2 डिजॉल्व इन, ऐसे लिखो, डिजॉल्व इन बेंजीन, तो अब इसमें जो ये वाला है, जो इन जिसके साथ लगा है वो सॉल्वेंट होगा, क्लियर है? और ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूट। ये बात समझ में आ गई आपको? अब सुनिए आगे, मैंने लिखा यहां पर 10% बाय मास ऑफ NaOH क्या सॉल्यूशन। क्या लिखा बेटा? 10% बाय मास ऑफ क्या लिखा? NaOH सॉल्यूशन। 10% बाय मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया बाय मास, यानी कि ये लिखा जाएगा कि 10 ग्राम मौजूद है 100 ग्राम। नीचे वाला हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको? सॉल्यूशन को, नॉट सॉल्वेंट। और ऊपर वाला हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको? सॉल्यूट को। किसको? ये याद रखिएगा, नॉट सॉल्वेंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लियर? अब सुनना हमारी बात, अभी रुक जाओ। अब इससे और क्या पता चला वो सुनो। सबसे पहली बात यहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि सॉल्यूट क्या है। यहां क्या बताया था मैंने? बता दी, देयर सॉल्यूट इज NaOH। क्या होगा बोलो? द नेम ऑफ सॉल्यूशन इज द नेम ऑफ सॉल्यूट। नहीं आ समझ में? तो सॉल्यूट पता चल गया। अब तुमसे पूछा जाएगा यहीं पर, जैसे सॉल्यूट का पता चल जाए तुम इसका जानते हो, एक काम कर लो, मोलर मास निकाल लो। क्या निकाल लो? मोलर मास कितना होगा बेटा इसका? सो द मोलर मास ऑफ NaOH is 40 ग्राम पर मोल। इतना काम कर लेना है आपको। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 17 और 23 40। यस।
अब आप जल्दी से मुझे बताएं कि यहाँ पर सॉल्वेंट आपका क्या है, जल्दी बताइए। व्हाट इज सॉल्वेंट? वाटर। यहाँ पे जल्दी से बताइए व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम। और सॉल्यूशन का मास कितना होगा? व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? बोलो 100 ग्राम। तो यहीं से अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आंसर क्या होगा? यस, दैट इज कॉल्ड 90 ग्राम। समझ आ गया? नहीं आसान। अब आप आइए, अब आप आइए। जब यहां से इतनी जानकारी आपको मिल गई तो क्या मोल ऑफ सॉल्यूट, मेरा मतलब मोल ऑफ NaOH निकाल सकते हैं? दैट इज हाउ मच? 10/40। हाँ 40, एंड दिस इज 0.25 मोल। ये सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। और बेटा यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट निकालना मेरे को, तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ H2O कर दो, एंड दिस इज 90 ग्राम बाई 80, कट के कितना आ गया? 5 मोल। आ गया? अरे आया नहीं आया? इतना इंफॉर्मेशन समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? बता रही है फिर आगे जल्दी। तुम लोग दोनों पीछे वाले बच्चे आ गया ना, दोनों लोग आ गया। खेलोगे खामा का क्या फायदा? बुढ़ापे में खेला नहीं जाता है, पढ़ा जाता है। वो बैग आगे रख दो, आगे बैठ जाइए। यस, बैठ के पढ़िए आराम से। ठीक है? डन? क्लियर है? बोलो। जल्दी से यहीं पे दूसरे सवाल का जवाब देना है तुम लोग। बताओ, देखो यहाँ अब मैं ये चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने चेंज कर दिया और ये भी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है भाई? यहाँ मैं लिख रहा हूँ 20% by mass of HCl solution। क्या लिख दिया? अब बताओ यहाँ मुझे कितना लिखना चाहिए? और ये तो सही है अपनी जगह पे। अब जरा जल्दी बताओ यहाँ पे तुम लोग, सॉल्यूट क्या होगा? बहुत बढ़िया। सॉल्यूट क्या होगा भाई? HCl लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूट हो जाएगा तो मोलर मास HCl कितना होगा? कौन बताएगा? मोलर मास ऑफ HCl निकालो, बोलो जल्दी। 36.5 ग्राम।
सॉल्वेंट सही है, सॉल्यूट सही है, सॉल्यूशन 100 ग्राम, सॉल्वेंट 90 ग्राम। क्या हो जाएगा ये? क्लियर है? यहाँ क्या आ जाएगा? HCl आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 20/36.5 वट एवर इट इज, जो आएगा वो लिख लेना। यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर निकालना है तो कितना हो जाएगा? 80/80। आंसर समझ में आया सबको? ये बात क्लियर हो गई ना? तो ये आपका दूसरा एग्जांपल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीख गए आप यहाँ तक? चलिए अब हम पढ़ेंगे दूसरी बात, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाई सेम बात है, लिखने की जरूरत है? अरे बोलो ना यार, W के जगह क्या लिख दोगे? वॉल्यूम लिख दोगे, सब कुछ वही रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। समझ में आ गया बेटा? नहीं आया समझ में? थोड़ा तेज बनो ना। एक ही बात है ना, 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब 10 ml बाई 100 ml। नहीं आया समझ में? क्लियर है? और उसी की जगह सब कुछ पुट कर दो। समझ में आ गया? अब यहाँ मोल नहीं निकलेगा, अगर हम STP नहीं बोले तो यहाँ मोल नहीं निकलेगा, लेकिन वॉल्यूम तो पता चल ही जाएगा। दूसरा सवाल समझिए, तीसरा कंडीशन था ये लिखवाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। इट इज इंटरेस्टिंग। ये मेथड मेनली अप्लाई किया जाता है मेडिकल, देखो इधर फार्मास्यूटिकल्स में। कहाँ पे? दवा जो बनती है ना, दवा की दुकानों में जो मेडिसिन फार्मासिस्ट बनाते हैं वो इसी यूनिट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वेट बाई वॉल्यूम हमेशा कंसिडर किया जाता है मेनली जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो दिस कंसंट्रेशन टर्म this concentration terms mainly used in pharmaceuticals। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या होता है सर? वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है कि वेट किसी चीज का हमेशा ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम हमारा ml में हो जाए, लीटर में हो जाएगा। समझ आ गई बात? परसेंट में। और वेट बाय वॉल्यूम को परसेंट में W/100 आपको लिखना है। कितना लिखना है बताइए? 100 ml हो जाएगा और ये ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? बोलो ना। तो सुनना हमारी बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लिख दूं कि फॉर्मल्डिहाइड has concentration 10% by weight by volume percent, या 10% weight by volume percent of, समझ में आ गया, of HCHO। बस ऐसे सॉल्यूशन लिखिए। जब हम किसी सॉल्वेंट का नाम नहीं मेंशन करेंगे तो आपको वाटर ही मानना है। क्या मानना है? तो इसका साफ साफ मतलब ऐसा है कि 10 W बाई वॉल्यूम होता है, तो 10 ग्राम घुला हुआ है या मौजूद है, 100 ml। नीचे वाला हमेशा किसको बताएगा? सॉल्यूशन को डियर। ऑलवेज ऊपर वाला क्या बताएगा? आपका सॉल्यूट बताएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है? बोलो। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्यूट है हमारा, वो आपको मैंने पहचानने का तरीका बता दिया, एंड दैट इज योर व्हाट? HCHO। कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना। तो मोलर मास ऑफ HCHO कितना होगा फॉर्मल्डिहाइड का? कार्बन का 12 और 2 14 और 16, 14 और 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बोलो ना, इतना ग्राम पर मोल। मतलब समझ में आया? और उसके बाद आप यहाँ लिखने वाले हैं कि सर जी सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा क्या होने वाला है? वाटर। उसके बाद आप वेट ऑफ HCHO जब आप लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेट। जब वेट की आप बात करोगे तो सर जी वेट दिया हुआ है 10 ग्राम। कितना दिया हुआ है बोलो? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है यार। क्या गिवन है?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, दैट इज हाउ मच 100 ml। अब एक छोटा सा हेल्प सुनिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इस सॉल्यूशन का क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा 1.1 ग्राम पर ml। कितना हो जाएगा बताओ? 1.1 ग्राम पर ml। कंसेप्ट समझ में आ गया? नहीं आ समझ में? तो बेटा 100 ml V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। समझिएगा हमारी बात, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा? नहीं आया समझ में? अब आप यहां से क्या मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा वॉल्यूम कितना तुम्हारा आया यहाँ पे? 100 ml, और डेंसिटी कितनी दी हुई है? चलो 1.1 हटा करके D लिख देता हूं, D ग्राम पर ml, बोलो ना। तो ये D ग्राम पर ml आ गया, ml से ml कट गया, कितना आया? 100 D ग्राम आया। तो ये बात समझ आ रही? नहीं आ रही है? यहां से आपने क्या निकाल लिया? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मास ऑफ सॉल्यूट आपको मालूम है, तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं? यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो, बोलो ना। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन का मास कितना है? अरे बताओ ना, 100 ही, और सॉल्यूट का मास कितना है? 10 ग्राम। बोलो बेटा, यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया आपको इतना ग्राम। कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपने इससे कुछ सीखा? ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेगा। समझ गया हमारी बात? अगर ये बात आप लोग सीख गए तो ये याद रखिए कि मजा आएगा फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल बनाने में, ठीक है बेटा? और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो प्लीज नोट कीजिए। फिर बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। आप लोग लेट कैसे हो जाते हैं? अच्छा, ऑटो से आती है, ओके। तो ऑटो थोड़ा तेज चलाइए। और
डन, बहुत बढ़िया। मिटाओ ना। अब आइए आप लोग नेक्स्ट। लिखिए ppm पार्ट पर मिलियन, ppm पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट ppm, दिस इज द अनदर कंसंट्रेशन टर्म्स, ये बहुत ही छोटे कंसंट्रेशन को मेजर करता है एंड दिस इज कॉल्ड पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है बच्चों? 10 टू द पावर 6 को, यस, दिस इज कॉल्ड 1 मिलियन। और 1 बिलियन 10 टू पावर 9 को, ठीक है ना। वेल, याद रखिएगा आप, हमारे पास एक बहुत बड़ा तालाब है और इस तालाब में, इस शहर के बगल में है और वहां से ड्रेन के थ्रू इसके अंदर हॉस्पिटल से क्लोरोफॉर्म आ रहा है, इसमें डिपॉजिट हो रहा है, इसमें एक्वेटिक लाइफ है, दिस इज योर वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो यार, मछलियां हैं इसके अंदर, बट ये इत्तेफाक से कनेक्टेड है। इसका अमाउंट, ये जो पानी है, इट इज सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जो पानी पीते हैं, वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें सिर्फ H2 होता है या कुछ और होता है? मिनरल्स भी होता है। तो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, तो ड्रिंकिंग वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? हम लोग ड्रिंकिंग वाटर को सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब इसमें से मिनरल हटा दो या इसमें से खाली भाप निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। समझ आ गया? प्योर वाटर। कुछ पल्ले पड़ा क्या? तो केमिस्ट्री में जो हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, या मेडिसिन जो है जिससे बनती है, या इंजेक्शन देखोगे देता है निकाल के पानी मिलाता है उसको वायल में, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, दैट इज प्योर वाटर। उसमें कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता। इवन डिस्टिल्ड वाटर में आपको रख करके बिजली पार करा दे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि प्योर वाटर इज हाईली इंसुलेटर, राइट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी सबसे ज्यादा होती है, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप। समझ में आ रही है बात? तो बेटा पानी है, पानी में थोड़ा सा अमाउंट जो सॉल्यूट है, जो पॉइजनस है, इसके अमाउंट को हम W1 मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं, इसके नंबर्स को X1 मान लेते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मास भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। बोलो, इसीलिए इकट्ठे यहाँ पे हम लोग ये सब नाम हटा करके बोलते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? बोलो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसेप्ट समझ में आया? उसी तरह सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट, या दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेनली यहाँ सॉल्वेंट ही यूज होता है, तो उसका भी अमाउंट ही लेना है। क्या लेना है? बोलो, अमाउंट ही लेना है। तो बताया जाता है कि मान लो उसका मास हम यहाँ पे छोटा वाला W ले लिया, तो ये बड़ा वाला W ले लेते हैं। बोलो, ये बड़ा वाला V ले लेते हैं, बड़ा वाला X ले लेते हैं। बोलो, कैपिटल X ले लेते हैं नंबर। तो पता चला, ले समझाने के लिए, कि W ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, समटाइम सॉल्यूशन भी लोग बोलते हैं, कंटेन W1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मौजूद होगा। तो 1 ग्राम में क्या होगा? W1 बाई क्या लिखूं? कैपिटल W। बोलो, इतना ग्राम सॉल्यूट मौजूद, इतना सॉल्यूट हो जाएगा। बोलो, लेकिन 10 टू द पावर 6 ग्राम में सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में जो मास मौजूद होगा या अमाउंट मौजूद होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। यदि आपका सॉल्यूट मान लीजिए AB है, तो इस पार्ट पर मिलियन ऑफ नाम हो जाएगा AB सॉल्यूशन। समझ में आया? अरे बोलो ना। सो पार्ट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन AB
इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट AB, समझ में आया, एंड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ, बताओ, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इनटू 10 टू द पावर 6। कंसेप्ट समझ में आया? बोलो ना। इट इज यूनिटलेस। क्या मानेंगे यहाँ पर? यूनिटलेस क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? बोलो ना। कितना लिखो फिर आगे। लिख लिया बच्चों? लिखो। नहीं लिखा? डन बच्चों? डन? क्वेश्चन बनाया जाए? चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। बोलो, जल्दी करो यार, छोड़ छोड़ के लिखो ना, तब जल्दी होगा ना। चलो लिखिए। अच्छा, लिखने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। Which one of the following concentration terms do not affected by temperature? Do not affected by temperature. Weight by weight percent, volume by volume percent, weight by volume percent. समझ में आ रहा है क्या? मोलारिटी। कोई बताएगा? बिल्कुल राइट। क्या हो जाएगा बोलो? ए हो जाएगा। अगर इसकी जगह मोलारिटी होता तो ये भी सही था। समझ में आया? मोल पर केजी, है ना? याद रहेगा नहीं याद रहेगा? हाँ, तो ये भूलने का नहीं है ना? समझ में आ गया? ये चूंकि वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये मोलैरिटी होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बोलो ना। दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? मिटा रहा हूं। अब आप क्वेश्चन लिखिए। लिखे तो क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। एक क्वेश्चन कर लें फटाफट। बोलो, इक्वल मोल्स ऑफ वाटर एंड यूरिया आर टेकन। इक्वल मोल्स ऑफ, जल्दी लिखो, इक्वल मोल्स ऑफ वाटर एंड यूरिया। इक्वल मोल्स ऑफ, जल्दी बोलो, वाटर एंड यूरिया। इक्वल मोल्स ऑफ क्या बोलो? वाटर एंड यूरिया आर टेकन। यूरिया आर टेकन इन अ फ्लास्क। फुल स्टॉप। इन अ फ्लास्क। फुल स्टॉप दे दिया। बोलो, what is the mass percent?
what is the mass percent of urea in the solution, of urea in the solution? ऑप्शन लिख लो, ये इन द सॉल्यूशन, ऑप्शन ए में लिखो आंसर, ए में बोलो, लिखो 11.7, बी में 46%, सी में 23.07%, 23 पहला में 46, दूसरा में 46, तीसरा में 23.07% हो गया। सब परसेंटेज में है टोटल, बोलो ना। लास्ट में लिख लो बेटा 69%। बताओ आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बता जल्दी से। यूरिया का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? क्या होता है? CO NH2 का होल ट्वाइस, यानी मोलर मास 60 कितना होता है? चलिए लिख लीजिए जल्दी कॉपी पे, CO NH2 होल ट्वाइस, ऐसे लिखते हैं CO NH2 होल ट्वाइस, CO NH2 होल ट्वाइस। आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गलती से भी ऐसे मत लिखिएगा, ये कोबाल्ट का फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो C को भी O के बराबर बनाना होगा, तब होगा, बोलो ना। हाँ, तो CO हमेशा एक बराबर साइज का होगा। सब छोटी छोटी बात बतानी पड़ती है। लिख लिया क्या? बना के बताओ आंसर जल्दी से क्या? डन? नहीं बनाना? क्या हुआ ब्रदर, नहीं बना? छा गए यार तुम लोग। अरे दोनों का मास अगर सेम है तो मान लो x, बोलो x मान लेंगे, तो टोटल मास कैसे निकालोगे? जल्दी बना फटाफट। वाटर का टोटल मास कितना? अगर x मोल मान लो, पहले इक्वल मोल्स है ना, अरे इक्वल मोल है, इक्वल मोल में इक्वल मोल है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास निकल जाएगा दोनों का, नहीं निकल जाएगा? और दोनों का मास टोटल को जोड़ दो तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा, और उसी का रेशियो निकालना है। तो नहीं बन गया सवाल? कितना आया भाई साहब? ना, गलती कर रहे हैं कहीं पे, सही कीजिए आप। 9, कहीं गलती हो गई, चूक हो गई। हाँ, 23.07% आया, करके देखिए आप। दिस इज 23.07%। कितना आया बोलो? तुम लोग लेट कैसे हो जाते हो यार? आ जल्दी आ, बैठो। अच्छा बताइए, कहाँ की क्लास? अच्छा नीट के लिए, हाँ बताइए 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 बताइए, आ जाइए जल्दी से। वही क्लास, एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है। ये क्या चल रहा है? जब कोरोना नहीं लगेगा, कोरोना जब लगेगा आपने रजिस्ट्रेशन करा, तो आप वहाँ चले जाइए, ऑफिस है ना कल्याण, कौन सा ऑफिस है नहीं बताओ? जिला पंचायत वाली ऑफिस है ना, उसमें घुसते ही गेट नंबर 1 से पहले वाले गेट से तो वहाँ पे तुमको मिलेगा DDC की ऑफिस। कल कौन सा समाज कल्याण की ऑफिस? हाँ जी, कम टू द पॉइंट। आंसर आप लोग नहीं बना पाए, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, काफी समझदार भी हैं आप लोग। समझ में आ रहा? ध्यान क्या करेंगे आप लोग, समझ में नहीं आ रहा।
किसी का आंसर सही नहीं है। ऐसा गुणा भाग नहीं आता तुम लोग तो जाके नर्सरी में एडमिशन ले लो। गुणा भाग किस क्लास से शुरू है जी? फर्स्ट से। हाँ, बाकी लोग पढ़े होते तब मालूम होता ना फर्स्ट से। तो पानी है और क्या है? यूरिया। देखिए साहब, पानी जो है वो सॉल्वेंट है और यूरिया जो है आपका वो सॉल्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, CO(NH2)2 जिसका मोलर मास 60 होता है। अब वाटर का मोलर मास कितना होता है बच्चों? 18। और तुम लोग पढ़े होगा, मोल में बताया था वेट बाई मोलर मास करने से मास निकल जाता है मोल इनटू मोलर मास। बोलो, इसी मदद से हम मास ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं और मास ऑफ यूरिया निकाल सकते हैं। अरे बोलो ना, तो मास ऑफ वाटर क्या होगा? मान लिया कि दोनों का इक्वल मोल है तो इक्वल को x बोलते हैं ना। अरे बोलो या n बोलते हैं। और उसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे x को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 60x ग्राम एंड दिस इज 18x ग्राम। बोलो, दोनों को जोड़ दोगे तो 78x ग्राम। सॉल्यूशन हो गया। बोलो, तो परसेंटेज किसका निकाला जा रहा है? यूरिया का निकाला जा रहा है। तो यूरिया कितना हो गया तुम्हारा? 60x डिवाइडेड बाई 78x इनटू, ये कितने लोगों को तुम लोगों में से नहीं आया था अनपढ़ों को? एक करना था जी। कौन सा तोप था ये? सर ये लेकिन 23% कैसे आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो यूरिया का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है परसेंटेज? आपने क्या लिखा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूरिया? ये पूछा जा रहा है। वेट परसेंट, मास परसेंट पूछा जाएगा यूरिया का, तो उसका नहीं आएगा, गलत है। वो वाटर का होगा तब आ सकता है ना? सही है, वाटर होगा तब आएगा ना। नहीं ज्यादा है, हाँ वाटर में आएगा, वाटर में आएगा। व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ वाटर? कर लो, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ वाटर। आंसर काटो मत, वैसे सही था। वैसे यूरिया का अच्छा जो परसेंटेज आएगा उसमें से माइनस कर दो 100 का, तो यूरिया का मास परसेंट निकल जाएगा। बोलो, नहीं निकल जाएगा? तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, चलो उतार लो। तो इसका कितना आया बेटा? 23.07%। कितना आया? यूरिया का नहीं है, वाटर का है। प्रिंटिंग मिस्टेक। आगे बढ़िए, अगला सवाल जल्दी से बनाइए आप लोग। इससे सवाल मत बनाइए बल्कि एक सवाल जरूर बना दीजिए। लिखिए, बोलो 100 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जल्दी छापो। 100 ml ऑफ, लिखो क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। 100 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 और उसकी डेंसिटी दी हुई है H2SO4 की, ब्रैकेट में है 1.8 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है। 100 ml H2SO4, ठीक है? कितना लिखा है? 100 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ब्रैकेट में डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml इज मिक्स्ड विथ 100 ml H2O, जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। 100 ग्राम पर ml। बोलो बेटा, फुल स्टॉप। लिख लिया फुल स्टॉप? अब आप लिखें मास परसेंट ऑफ H2SO4 इज, मास परसेंट ऑफ H2SO4 इज, बताओ फटाफट। इन दोनों से क्या निकालना है? वॉल्यूम और डेंसिटी मालूम है? अभी क्या मैंने सिखाया था तुम लोग को? वॉल्यूम और डेंसिटी दिया तो मास निकाल लेंगे। अरे बोलो यार, तो दोनों का मास निकाल लो, बना लो, खत्म बात। जल्दी निकालो बेटा फटाफट। मास ऑफ H2SO4 निकालो, अब मास ऑफ वाटर निकालो, जल्दी करो। वाटर का मास 100 ग्राम आएगा, अरे बोलो, और उसका मास 180 ग्राम आएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 का बोलो, नहीं आया समझ में यार, जल्दी बोलो भाई। H2SO4 का जो मास आएगा वो आ जाएगा आपका 100 ml इंटू डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml। बोलो
ml कट गया, ये कितना है, पॉइंट से पॉइंट कट गया 180 ग्राम, बोलो यार। और मास ऑफ H2 आ जाएगा 100 ml into 1 ग्राम पर ml आ गया, ml से ml कैंसिल, दैट इज कॉल्ड 100 ग्राम। कोई दिक्कत है? टोटल मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का? 280। तो बेटा कितना है आंसर बताओ? हमने H2SO4 का परसेंटेज मास पूछा है, तो इसका मास कितना दिया है? 180 बटा 280 इनटू कितना 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल। बोलो बेटा, तो 1800 को 228 से भाग दे दो, दैट इज कॉल्ड आंसर। आ गया आंसर? कितना परसेंट आया? वेरी गुड, आंसर इज 64.3%, राइट? करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। ओके, समझ में आ गया? हेरा फेरी क्वेश्चन का समझ में आ रहा है? सवाल नहीं बनाओगे, कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? पार्ट पर मिलियन वाली बात भी बहुत आसान है, वो भी निकाला जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मास दिया रहेगा, इनटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर खत्म। तो बात समझ में आ गई? एक छोटी सी बात और बताओ, सभी लोग बताओ तो बेटा, तो देखोगे इधर, अगर ये लिखा हुआ हो 15 ppm ऑफ फॉर्मिक एसिड इन फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन, चलो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब हुआ 15/10⁶। ये वाला जो अमाउंट है सर जी, वो पानी का या सॉल्यूशन का है, बोलो। और ये वाला जो अमाउंट है सर, वो किसका है? HCOH का, बोलो ना। अगर सर आप इसे मास बोलोगे तो मैं इसे मास बोलूंगा, अगर आप इसे मिलीग्राम बोलोगे तो मैं भी इसे मिलीग्राम बोलूंगा, अगर आप इसे वॉल्यूम बोलोगे तो मैं भी वॉल्यूम बोलूंगा, अगर आप इसे नंबर बोलोगे तो मैं भी नंबर बोलूंगा। अरे बोलो ना। अर्थात ऊपर और नीचे वाली वैल्यू हमेशा सेम होगी। समझ में आया? कब? जब पार्ट पर मिलियन निकालना हो तब। जल्दी नोट करो, वाइल कैलकुलेटिंग पार्ट पर मिलियन, वहीं लिखो ना पीपीएम जहां लिखा था तुम लोगों ने। अरे जहां पीपीएम लिखा था वहीं लिख लो यार। वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पीपीएम, वाइल यानी जब, वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पीपीएम, the unit is same for solute or solution। समझ में आ गया? यूनिट इज सेम फॉर, या समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? सेम यूनिट होगा, सेम वैल्यू होगा, बोलो ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन ले सकते हैं। ऊपर नीचे हमेशा क्या होगा? बस बात हुई खत्म। ये था इसका राज की बात। अब आपको ले चलता हूं मोल फ्रैक्शन के पास। किसके पास? आइए मोल फ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन बच्चों? मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं ये जानते हैं। मोल फ्रैक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रैक्शन है जो डिफरेंट मेथड है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। आप लोग बताइए, क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से प्रभावित होगा? अरे बोलो ना यार। अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर 20 डिग्री पे निकालें और उसी चीज का टेम्परेचर 100 डिग्री पे निकालें तो फर्क हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि मोल के अंदर वॉल्यूम नहीं आता है, इसलिए नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, द वैल्यू इज सेम। ठीक है बच्चों, तो चलो मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। ये हमारा क्या है? यही तो हमारा मोल फ्रैक्शन है भाई साहब। ये मेरा मोल फ्रैक्शन है। क्या है बोलो? मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पहले समझिए। आप लोग बर्थडे मनाते हो कभी? बर्थडे मनाते हो? कितने लोग मनाते हैं? आप मनाते हैं, आप मनाते हैं, आप मनाते हैं, बाकी लोग नहीं मनाते हैं। यस, वो लोग सिर्फ बर्थडे में जाके खाते हैं। अच्छा ठीक है, वो बात की बात है। सपोज करो हम लोग पूरे सभी लोग इस क्लास में मौजूद हैं
और मेरा बर्थडे है। क्या बात है सर। और ये मैं केक ले आया, बस इतना ही बड़ा सर। अरे चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। वैसे बर्थडे में मनाता नहीं हूँ, लेकिन बच्चे मना लेते हैं। मेरे बच्चे नहीं, कोचिंग के बच्चे। इतना बड़ा केक लिया, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। मेरे को समझाना है। हाँ क्या बात, हाँ गजब का जल भी रहा है। हैप्पी बर्थडे। एक कैंडल है, फूंक मारूंगा थोड़ी देर बाद। फूंक मारते मारते तारीख हो जाएगा 28 दिसंबर। उस दिन मारूंगा, अभी जल नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात? आप लोग समझ गए होंगे कब है बर्थडे। तो पार्टी आज ही हो जाए क्या? अच्छा, कल की बात कल देखी जाएगी। तो कहने का मतलब हम लोग इतने सारे बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा आपको भी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बच्चे हैं। एक कितना है? खाने वाले कितने हैं? 26। चलो मैं भी लेंगे अपने आप, मैं भी खाऊंगा। तो इस पूरे केक को जब आप बांटोगे, हम सभी लोग खाएंगे, तो हम सभी लोग कितने केक खाएंगे? एक या एक से कम? पक्का? और जब केक पूरा खत्म हो जाए तो सबको जोड़ेंगे तो कितना केक खाए हम लोग मिलिए? कंसेप्ट समझ में आता है? इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये था मोल फ्रैक्शन। ये क्या हो गया सर, केक खिला दिया, मोल फ्रैक्शन खत्म? समझा रहा हूं मैं आपको। हम जितने लोग इसको खाएंगे, चाहे कोई ज्यादा खाएगा कोई कम खाएगा, लेकिन जब हम सम अप करेंगे तो कितना केक होगा? इससे ये पता चला कि अगर कोई सॉल्यूशन आपने बनाया और उस सॉल्यूशन में पानी और चीनी आपने मिला दिया, चीनी का नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए कि 2 है, अब पानी का मोल 5 है, तो टोटल मोल कितना हुआ? 7 हो गया। अब आपको को पता करना है कि चीनी का कितना फ्रैक्शन है और पानी का कितना फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले चीनी का मोल ऊपर लिखिएगा और टोटल मोल नीचे लिखिएगा। समझ में आ गया? जैसे ये कितना केक खाएं, तो ये जितना हिस्सा खाएं, मान लीजिए थोड़ा सा ये पत्ता वाला हिस्सा ये खाएं, यहाँ से इतना गायब हो गया, तो जैसी है उतनी खाएंगे ना। तो इतना केक खा लिया इन्होंने, तो बेटा उसका मोल हमने M1 ले लिया, जो टोटल मोल है वो हमारा ये हो गया। कंसेप्ट समझ में आ गया? ये इनका मोल फ्रैक्शन निकल गया। कंसेप्ट समझ में आ गया? ऐसे ही करके सब लोग हम लोग थोड़ा 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 खाते चले गए और लास्ट में ये पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। कैंडल छोड़, कैंडल नहीं खा गया। तो पता चला आपका मोल, जब आप सबका मोल सम अप करोगे तो बेटा कितना आएगा? 1। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हुआ कि किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर 2 ही चीज होगी तो 2 का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। बोलो ना? एक चीनी का, एक पानी का। तुम बोलोगे नहीं सर थोड़ा रूह अफ़ज़ा मिला देते हैं तो 3 का हो गया। फिर बोलोगे नहीं सर थोड़ा नींबू मार देते हैं तो थोड़ा और बढ़ गया। तुम बोलोगे नहीं सर थोड़ा नमक भी मार देते हैं और अच्छा टेस्टी हो जाएगा। फिर बोलोगे नहीं सर थोड़ा सा जीरा उसमें डाल देते हैं तो और मजेदार हो गया, कितना अच्छा बन गया। तो सबका अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकलेगा। am I right? नहीं आया समझ में? अब आइए पढ़ाई करते हैं, बाद में खाया जाएगा, ठीक है ना? ओके। ठीक है बच्चों, पहले हम बात कर लें क्वेश्चन बनाने का और इसकी यूनिट पे। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइदर ऑफ द, बताओ, components। समझ में आ गया? It is the ratio of number of moles of either of the components to its total number of moles of all components। क्या बोला?
यहां पे एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ए है और बी है। ऑब्वियसली बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके मोल को हम मान लेते हैं n1 और इसके मोल को मान लेते हैं n2। इसको मान लो तुम सॉल्यूट, इसको मान लो तुम सॉल्वेंट। तो बेटा टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? n। टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन n1 प्लस, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन को काई से लिखा जाता है, x नहीं है, ये काई है। क्या बोलते हैं? CHI, काई बोलते हैं इसको। समझ में? हाँ, चाई काई जो मन करे बोलते। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब निकालना होगा तो यू विल हैव टू राइट डाउन द मोल ऑफ दिस सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल। बोलो ना। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। बोलो ना। और ये जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, नेवर ग्रेटर देन, नेवर इक्वल टू, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? और जब आप इसको जोड़ोगे द सम ऑफ, रूल है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all components, the mole fraction of, the sum of mole fraction of all components present in the solution, present in the solution is always equal to how much? Yes, equal to 1। ये होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है भाई? So I can write sir mole fraction of solute और mole fraction of solvent बराबर क्या? 1। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारा 0.5 हो तो ये भी कितना होगा? अगर ये हमारा 0.3 हो तो ये कितना होगा? अगर ये हमारा 0.4 होगा तो ये कितना होगा? 6। कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? नहीं आ समझ में आया? बट इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इट इज नेवर लेस देन और ग्रेटर देन 1। कंसेप्ट समझ में आया? लिख लें आप प्लीज, नोट कर लें। मिटा दे बच्चों, रब कर दो ना। ये था मोल फ्रैक्शन, अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्या मैं मिटा दूं इसे? यस सर। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए आप लोगों को? क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बिकॉज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, राइट? चलिए ये ओवर
क्या मोल फ्रैक्शन एक से ज्यादा हो सकता है? नेवर, नॉट एट ऑल। एक छोटा सा सवाल है, जरा देखिए आप लोग, फिर इस सवाल को बनाइएगा। ये एक सॉल्यूशन है, क्या है? इसमें मैंने ये लिखा है कि कंटेन्स 10% बाय मास ऑफ NaOH, क्या बेटा? सॉल्यूशन। समझ गए होगा हमारी बात? मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये एक लाइन दे करके कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। कौन लड़का बनाएगा इसको? बनाओ। इसके यहां से क्या पता चला आप लोग को? एनीबॉडी टेल मी, यहां से क्या पता चल रहा है आप लोग को? सर यहां से मास पता चल जाएगा और मोल निकाल लेंगे फटाफट। बन गया? बनाओ। तो बेटा यहां से ये पता चला, भी पढ़ाया मैंने कि सर जी मास ऑफ NaOH पता चल गया जो सॉल्यूट है, दैट इज 10 ग्राम। इसलिए इसका मोल निकल जाएगा सर 10 बटा मोलर मास 40। ये मोल हो गया सर 0.25। राइट? नहीं है समझ? सर यहाँ पर मास ऑफ वाटर निकाल लेंगे सर, और ये 90 ग्राम है सर। मोल ऑफ वाटर हमारा कितना निकल जाएगा? 90/18, दैट इज 5। तो टोटल मोल कितना हो गया बच्चों? 5.25। क्या है यार, मोल नहीं निकल गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ गया बच्चों? यस 5, यहाँ पे 0.25/5.25। बनाओ जल्दी से, बताओ कितना है? आंसर चाहिए मुझे, बताओ जल्दी, कैलकुलेट करना बाद में। एग्जैक्ट आंसर बताओ। 0.0476। किसका? साई NaOH का ना? कितना आया बोलो? 0.0476 अप्रोक्सीमेटली या आया। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना हो तो क्या करना चाहिए? 1.047 माइनस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? और इसी से निकल जाएगा। बोलो, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इसकी। क्लियर है बच्चों? राइट एंड प्लीज। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। आगे बढ़िए। अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक और क्वेश्चन लिखो तो। बोलो, सही बनाना, गलत मत बना देना। बोलो। 2 ग्राम मिक्सचर, 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ H2 एंड हीलियम। 2 ग्राम मिक्सचर यानी 2 ग्राम। 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ हीलियम H2 एंड हीलियम, H2 and helium He have mole fraction of H2 as 0.5 as कितना? Hence the mole fraction of helium is hence mole fraction of helium is ऑप्शन लिखो पहले, तब मारो ना सीधा हो जाएगा। लिख जल्दी। ए में 0.5, बी में 1.5, सी में 1.0, डी में 0.25। चुपचाप बनाओ, अभी कूदो मत ज्यादा। आंसरवा सही नहीं है तुम लोग का। कितना है आंसर? पक्का पॉइंट कितना आएगा? ये कौन सी बड़ी बात है यार, समझ अभी तो सिखा रहा हूँ उतना देर से। तो ये लड़कों को बेवकूफ़ बनाया जाता है सवाल दे करके, है ना? तो लोग बेवकूफ़ मत बनना। एक सवाल और बना लो, चलो। उसी में क्वेश्चन उसी में लिखना ऐसे कि द अमाउंट ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन द एबव मिक्सचर इज, द अमाउंट ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन द एबव मिक्सचर इज, द अमाउंट ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन द एबव मिक्सचर, यानी एबव क्वेश्चन इज। बोलो ना। ऑप्शन ए में लिखो, 2/3 ग्राम। ए में लिखो 2/3 ग्राम, बी में लिखो 4/3 ग्राम,
सी में लिखो 1/3 ग्राम और डी में लिखो 3/2 ग्राम। गलत नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूं। ठीक से बोलो। अमाउंट ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन द एबव मिक्सचर इज, कितना ग्राम मौजूद होगा एबव मिक्सचर में? ठीक से देखो यार, आंसर है 4/3 ग्राम। अब क्या गलती कर रहे हैं आप लोग, ढूंढिए। आंसर है 4/3 ग्राम। अगर मोल फ्रैक्शन है H2 ठीक है 0.5 है, तो यहां पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? अमाउंट ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन द एबव मिक्सचर, यानी मास पूछा जा रहा है। मास निकालने के लिए मोलैरिटी इनटू मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल चाहिए। अरे मोल फ्रैक्शन का मतलब 0.5 यानी 5 मोल हो गया हीलियम, बोलो आधा मोल हो गया। आधा मोल का मास लगभग कितना हो गया? लेकिन फ्रैक्शन निकालना है, टोटल में कितना मौजूद होगा तो बताओ। टोटल मास 2 ग्राम था, आंसर क्या होना चाहिए? 2/3 ग्राम क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन द एबव मिक्सचर कितना? ठीक से देखो यार, 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ H2 एंड हीलियम गैस हैव मोल फ्रैक्शन इतना, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना निकालोगे? फिक्स रहेगा कितना होगा? 2 ग्राम का मोलर मास तो हाइड्रोजन हीलियम है ना, तो मिक्सचर का टोटल कितना हो जाएगा? सवाल बहुत अच्छा है, होमवर्क दे रहा हूं मैं, और आंसर आप लोग का गलत आया है। बहुत आसानी से आंसर मत लिखिए, आंसर मैंने बता दिया 4/3 ग्राम आएगा। अब आपको सोचना आपने क्या गलती किया है। मिक्सचर का साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि 2 ग्राम मिक्सचर है, हाइड्रोजन और हीलियम मिला हुआ, उसमें मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम आपको अपने आप पता चल गया 0.5। वो तो बात की बात है, उससे मोल निकालेंगे, लेकिन 2 मिक्सचर जो दिया हुआ है उसमें मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होगा, हीलियम का 4 होगा। हाइड्रोजन का 2, हीलियम का 4, टोटल मास कितना होगा? 6 ग्राम हो गया। अब आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, तो 6 ग्राम में टोटल मास 6 ग्राम है, 6 ग्राम में आधा मोल हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम वो हो गया। नालायकों समझ में आ रहा है? बनाऊंगा नहीं मैं, सॉल्व नहीं करूंगा बेटा। 2 ग्राम में आपने क्या निकाला? मिक्सचर का में मोल कितना निकाला हाइड्रोजन और हीलियम का? अरे आधा मोल निकाला नहीं यार, हाफ मोल। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? हाफ मोल है। नहीं है समझ में तुम लोग? आधा मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाफ मोल H2 का मतलब कितना ग्राम बोलो? और हाफ मोल हीलियम का मास कितना होगा? 2 ग्राम हो गया। लेकिन मिक्सचर का मास कितना ग्राम था? 2 ग्राम है। अच्छा, मास अब ये हाफ मोल है, तो टोटल मास अगर हम देखें 2 ग्राम में, 2 ग्राम मिक्सचर है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम का मोलर मास कितना होगा बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम का मोलर मास कितना होगा? ये तो मिक्सचर के अंदर है ना, मोल कितना दिया हुआ है। हम आपसे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन और हीलियम ले लेंगे, तो इन दोनों का मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम ये हो गया, और ये कितना हो गया? 4 ग्राम। टोटल कितना हुआ? कब? तो ये 6 ग्राम नहीं ले रहा है, कितना ग्राम ले रहा है? 2 ग्राम ले रहा है। कितना ग्राम ले रहा है मिक्सचर? भाई टोटल मास अगर हम ले लेते हैं तो 6 ग्राम हो जाएगा, लेकिन हम 2 ग्राम में मिला दे रहे हैं दोनों को। मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकाल लेते हैं? मास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अब आप जब सवाल बनाएंगे तो आपसे पूछा गया है किसका परसेंटेज? मास हीलियम का। तो हीलियम का टोटल मास कितना हुआ इसके अंदर? अगर हीलियम का मास देखा जाए मिक्सचर के अंदर,
यहाँ पर मोलर मास नहीं, हीलियम का मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? आधा मोल में कितना होगा बताओ? आधा मोल का मतलब कितना ग्राम में बेटा? 2 ग्राम में, 2 ही हुआ ना। अब बाकी हमारा कितना है? 6 है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, आईटी जेईई का क्वेश्चन है, अच्छा दिमाग मारना है आपको, एकदम कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है। आसान भी लगेगा तो आसान गलत आंसर हो जाएगा, हाईली कंफ्यूज्ड है। इसलिए इसको मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूं, घर से करके लाइएगा। आंसर फिर कह रहा हूं कितना है? चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, आंसर हुआ कहीं से गलत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए तो, इथेनॉल वाटर मिक्सचर है, इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर है, चलो मैं बताऊंगा, लिखो आगे। इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर है, इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर है, क्या बेटा? इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर है 46% इथेनॉल, कितना परसेंट? 46% इथेनॉल है, ब्रैकेट में लिखिएगा बाय वेट बाय मास परसेंट, क्या परसेंट? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, निकालो, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, निकल जाएगा। ये तो आसान है, दिमाग लगाइए, नहीं लगाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। 0.75 पक्का? गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, 0.75। कितना आया बोलो, कितना आया बेटा? 0.75, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बड़ा लड़ाकू है, ये घर से बना के लाइएगा। आंसर इज अगेन 4/3 ग्राम होगा, अगेन 4/3 ग्राम, चेंज नहीं होगा आंसर। तो चलिए हम आपको यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टर्म्स बहुत शानदार है, लिखिए उसको, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। पहले पढ़ लो, बाद में मोलारिटी पढ़ लेना। मोलालिटी, क्या बोला मैंने? मोलालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, इससे पूरी केमिस्ट्री काफी इफेक्टिव हो जाएगी। तुम्हें 4 चैप्टर बहुत धांसू पढ़ना है, 4 चैप्टर बहुत धांसू पढ़ना है, जबरदस्त वाला। पहला क्या बोला? मोल कंसेप्ट, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग और एक पैरियोडिक टेबल, बस। उसके बाद तो खुद ही सोचने लगोगे सब कुछ कि अच्छा ये होता है, फिर आसान है, फिर मुझे पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो मिटा दो बच्चों, क्या देखिए, केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैं ऑर्गेनिक शुरू कर दूंगा। मिटा दो नहीं है बच्चों, मिटा दो ना, ये मिट गया। बहुत अच्छा सवाल था ये, आंसर फिर बोल रहा हूं 4/3 ग्राम होगा, ऐसे बना के ला। मोलालिटी, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, इधर देखो, मोलालिटी, स्मॉल m, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज मोलालिटी? मोलालिटी सीखना है आपको, तो जानिए पहले डेफिनेशन, फिर बात करते हैं आगे। लिख लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ moles of solute present in the number of moles of solute, क्या बेटा? present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent called molality. Second point, its unit is mole per kg, मासी करो, its unit is mole per kg, its unit is क्या बेटा? मोल पर kg, नहीं है समझ में? दूसरा लिखें आप प्लीज, it is not affected by temperature, it is not affected by, next, intensive property, क्या बोला मैंने? अरे क्या बोला मैंने? इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अब ये समझा रहा हूं अभी। इट इज इंटेंसिव
प्रॉपर्टी, जरा देखना इधर मेरी तरफ। मैं 5 चम्मच चीनी मोल के फॉर्म में 1 किलो पानी में मिला दिया, बोलो शरबत बन गया? तो बोलो ना, बन गया नहीं बन गया शरबत? अब उसको मैंने 10 गिलास में बांट दिया। कितने गिलास में बांटा? पक्का 10 गिलास में बांट दिया। अब ध्यान से तुमको बताना है यहाँ पर, क्या हर गिलास की मिठास अलग अलग होगी या सेम मिठास होगी? सेम होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। कलर सेम होगा, लेकिन अमाउंट कम हो गया और ज्यादा हो गया। कम ज्यादा, ज्यादा कहाँ से हो गया? कम हो गया। अमाउंट कम ज्यादा कह रहे हैं, कम हो गया ना भाई। उसको जब बांटेंगे तो कम ही होगा यार, ज्यादा कहाँ से हो जाएगा? तो कम हो गया। क्या हो गया बोलो? अब ये ज्यादा वो लोग बोलते हैं जो दूध में पानी मिलाते हैं या वहां मिलाया जाता हो, तो वो वाला अपना कंसेप्ट लेके आई है, तो वो अलग बात है। हमारे यहाँ तो दूध में पानी नहीं मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़े। मैं कुछ कह रहा था आप लोगों से, तो जो चीज डिवाइड हो गई, जो गुण बदल गया, मिठास बोलते हैं मोलालिटी को, नहीं बदला? अरे बोलो ना। उसका कलर नहीं बदला, लेकिन मास बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, डेंसिटी नहीं बदला, बोलो ना। तो जो डिवाइड करने से, अमाउंट को डिवाइड करने से जो गुण, जो प्रॉपर्टी नहीं बदले, उसे इंटेंसिव बोलते हैं, और जो बदल जाए वो एक्सटेंसिव है। यानी मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, और उसकी मोलालिटी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। पानी चाहे इतना हो या पानी इतना हो, चाहे वो 1 बूंद हो, उसको जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो ये बात आप ध्यान से सुनिए, इस बात को चाहिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ये अलग बात है कि 1 बूंद पानी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में जम सकता है, और 1 बाल्टी पानी कुछ टाइम लेगा, क्योंकि उससे जो हीट लॉस होगा उसमें समय लगेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? आ रहा? हमारी बात समझ में आ रही है? लेकिन जमेगा कब? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तभी पानी जमेगा। तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो नहीं बदले। जैसे कोल्ड ड्रिंक आप खरीद के ले आइए बाजार से, और उसको 10 जगह डिवाइड कर दीजिए, तो अमाउंट तो डिवाइड हो जाएगा। अभी आप लोग खरीदते हो ना, जब कोल्ड ड्रिंक 2 लड़का खरीद के लाया, 4 दोस्त खरीद के लाया, तो पटका पटकी, मारा मारी, थोड़ा सा पिया, थोड़ा वो बेईमानी होता है, थोड़ा हमको ढाला तो थोड़ा उड़ जा, उतना में गिर भी जाता है, सारा फायदा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पियेंगे ना, तुम लो सब नीचे, कभी कभी ऐसा भी होता है। और कभी कभी जो बेईमान दोस्त होता है, अब तुमसे ले गया 10 रुपया, खुद मिलाया 2 रुपया, तीसरे से लिया 4 रुपया, आपने पिया पूरा आधा, मिलाया 2 रुपया, पिएगा आधा। तो खैर चलता है, दोस्ती में सब नहीं देखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपने देखा कि मोलालिटी का आप डेरिवेशन देखिए जरा, सर इसके क्वेश्चन देखिए। मोलालिटी में क्या होता है बेटा, कि ये सॉल्यूशन है बेटा, इसमें सबसे पहले मैंडेटरी है कि आपको सॉल्वेंट लेना है। क्या लेना है बोलिए? सॉल्वेंट ही लेना है। क्या लेना है आपको? सॉल्वेंट ही लेना है, सॉल्वेंट ही लेना है। इसमें हमने सॉल्वेंट ले लिया, मैंने ये नहीं बोला मैं पानी ले रहा हूं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? बोलो बच्चों। और इसका जो मास होगा वो 101% किस में होना चाहिए? केजी में। केजी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्राम में है जी, मान लो ये x ग्राम है, तो उसको 1000 से डिवाइड करके हम केजी में बदल लेंगे जी। समझ में आया? नहीं आया समझ में? और इसके अंदर क्या मिला होना चाहिए बेटा? n मोल सॉल्यूट मिला होना चाहिए, बोलो। और मोल निकालने की कितने मेथड है बच्चों? वेट बाय मोलर मास, नंबर गिवन बाय मोलर एवोगाड्रो नंबर, बोलो ना। या गैस के फॉर्म में अगर होगा तो वॉल्यूम एट एसपीवी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर प्रति लीटर। समझा? इससे तो मोल निकल जाएगा, बोलो ना। या एक मेथड और था मोल निकालने का, परसेंटेज बाय मास, बोलो ना। परसेंट बाय मास, इससे भी तो निकल जाएगा, बोलो भाई। नहीं आया समझ में तुम लोग? सारा मेथड बता रहा हूं, एक जगह ध्यान से सुनना, सब मिलेगा जब क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे। तुमको मोल निकालना है भाई सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का क्या निकालना है? मास निकालना है। तो अगर मोल मालूम है तो सवाल बन गया। नहीं आया समझ में भाई? मोल निकालना है तो सवाल बन गया हमारा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी में। तो आइए, n मोल W
देखो W kg सॉल्वेंट कंटेन n मोल, क्या बेटा n इज सॉल्यूट बोलो, तो 1 kg में जब मौजूद जितना होगा उसी को क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। नहीं आया समझ में तुम लोग, और दिस इज कॉल्ड मोल पर, उसी का दूसरा नाम क्या है, मोलालिटी स्मॉल m। दैट्स व्हाई यू कैन राइट मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये होता है सॉल्यूट के लिए बेटा, ये यूज होता है सॉल्यूशन के लिए, और जो W यूज करोगे केजी में ये यूज होता है सॉल्वेंट के लिए। तो कौन किसके लिए यूज होता है ये जानना बहुत जरूरी है। समझ गई बात? नहीं आया समझ में? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये मोल नहीं किया हो, तो आप m बराबर मोलालिटी बराबर यू कैन राइट वेट बाय मोलर मास बोलो, और ये मोलर मास किसका निकलेगा, सॉल्यूट का, बोलो ना। और नीचे W तुम्हारा अगर ग्राम में है 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब ये आ जाएगा फिर से मोल पर केजी या मोलालिटी। राइट? नहीं आ समझ में? छापो जल्दी से। डन? बड़ा जा गया? एक क्वेश्चन देखिए तो, मोलैलिटी में क्वेश्चन लिख लीजिए लास्ट बेटा, मोलैलिटी का क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन when the mass of solution is 100 gram containing 40 gram of urea, containing 40 gram of urea, containing क्या, when the mass of solution is 100 gram containing 40 gram क्या, यूरिया। तो मोलैलिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, मोलैलिटी जल्दी बनाओ। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। सवाल बन गया, बना। भाई आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है और उसका मास है 100 ग्राम,
और उसमें सॉल्यूट है और यहाँ पर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट ये है 40 ग्राम और ये है 60 ग्राम, तो मोल बताइए। समझ आ रही है बात? सर 11.1 हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मोल निकालोगे तो सॉल्यूट तुम्हारा क्या था, यूरिया है, यूरिया है बोलो, तो ये 40/60 हो गया, बोलो बेटा यहाँ से मोल निकल गया। और सॉल्वेंट तुम्हारा कितना ग्राम बचा, 40 निकल जाएगा तो 60 ग्राम बचा ना। तो यहाँ पे देखो तो मोलालिटी बराबर मोल तो हो जाएगा 40/60 और यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा तुम्हारा 60 पर क्या चला जाएगा, ग्राम में तो 1000, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बोलो नहीं आ समझ में यार। तो ये सीधे 400/36 हो गया ना, बोलो कितना आया जी, दैट इज योर इतना मोल पर केजी। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यही समाप्त होती है।